सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 111 से आगे और प्रसंग 103। पुनि सिया राम लखन कर जोरी, जमुनै कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। और फिर क्या हुआ? गुह के जाने के बाद फिर प्रभु सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए उनके बारे में प्रसंग किया और उनकी बढ़ाई की। और सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे वन की ओर चल दिए। पथिक अनेक मिलहि मग माता, मग जाता कहीं सप्रेम देख दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। और रास्ते में जाते हुए उनको अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में, तुम देखने में तो राजकुमार से लगते हो, सब राज चिन्ह से हैं। और देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है कि राजकुमार पैदर पैदर वन वेश ऐसा भेष धारण कर वन की ओर क्यों जा रहे हैं। मार्ग चलऊं पया दे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिरे कानन भारी, ते मह साथ नारे सुकुमारी। और आप राजकुमार से लगते हैं, राज चिन्हों से सुशोभित हैं, और तुम लोग रास्ते में पैदल ही नंगे पैर चल रहे हो। इससे हमारी समझ में नहीं आता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है या कुछ और बात है। इस भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ तो इतनी सुकुमारी स्त्री भी है। करके हरे बन जाए न जोई, हम संग चले सुआय सुहोई। जाव जहाँ लगे ता पहुँचाई, फिर अब बहोरे तुम्हें शिरुनाई। और सभी हाथी और सिंहों से भरा हुआ यह भयानक वन जंगल देखा तक नहीं जाता, इतना भयानक जब वन है। यदि आज्ञा हो तो आपकी हम सब आपके साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आपको पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे, ऐसे कहते हैं यात्री लोग प्रभु से। ये विधि पूछे प्रेम बस, पुलक गात जलुनैन रामा। पुलक गात जलुनैन, कृपा सिंधु फेरहि ते नहीं। कहे विनती मृदुबेन, मंगल भवु नयन। अमंगल हरि राम उमा सहित, जेहि जपत पुरारी सिया रामा। इस प्रकार वे यात्री जो रास्ते में मिलते जाते हैं, प्रेम बस पुलकित शरीर हो जाते हैं उनको देखते ही राम लक्ष्मण और सीता जी को, और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर आता है। और फिर जल भरकर वे पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी अपनी कोमल विनय युक्त वाणी से यह वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जे पुरगाम बसई मग माही, तिनहि नाग सुर नगर स्याही। कई सुकृति कई गरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए।
और जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि इस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ही इतने धन्य और पुण्यवान हो गए, जहाँ से परम सुंदर हो गए, जहाँ से प्रभु स्वयं निकल रहे हैं पैदल पैदल। कितना इनका भाग्य इन गांवों का। जह जह राम चरण जल जाही, तिन समान यमरावति नाही। पुण्य पुण्य मग निकट निवासी, तिनहि सराय सुरपुरवासी। और कहते हैं जहाँ जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पड़ते हैं और चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की जो अमरापुरी है, अमरावती जो पुरी है, वह भी नहीं है उन गांवों के समान जहाँ प्रभु का स्वयं चरण पड़े हैं। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा होते हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं देखो कितना इनका पुण्य है कि प्रभु स्वयं इनको दर्शन देते हुए जा रहे हैं। जे भर नयन बिलोकै रामय, सीता लखन सहित घन श्यामय। जे सर सरित राम अब गाय, तिनहि देव सर सरित सराय। जो नेत्र भर कर सीता जी लक्ष्मण सहित प्रभु घनश्याम श्री राम जी के दर्शन कर लेते हैं, जिन तालाबों नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बढ़ाई करती हैं कि देखो उन तालाबों नदियों के भाग्य कि उनमें स्वयं प्रभु स्नान करते हैं। जे तरु तर प्रभु बैठे जाई, करई कल्प तरुता सुबड़ाई। परशुराम पद पदम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। और देखो जिस वृक्ष के नीचे प्रभु उसकी छांव में बैठ जाते हैं, तो उस वृक्ष की कल्प वृक्ष स्वयं बढ़ाई करते हैं कि देखो इनके भाग्य कि प्रभु स्वयं इनकी छांव में बैठे हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी भी अपना सौभाग्य मानती है, कहती है कि मेरा भाग्य है कि प्रभु ने यहाँ जन्म लिया और मुझ पर पैदल चले नंगे पैर। छाह करय गन विबुध गन, बरसै सुमन सिहासी रामा। बरसै सुमन सिहा, देखत गिरिवन विहग मृग। राम चले मगता जाय, मंगल भवन अमंगल हरि राम। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसा जाते हैं, अपने आप बड़े से आते हैं और पर्वत वनों और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम प्रभु रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाम निकट जब निकसै जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत ग्रह काज विसारी। प्रभु राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित जब रघुनाथ जी किसी गांव के पास से निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही उस गांव के बालक बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुष सब अपने घरों के काम काजों को भूलकर ऐसे दौड़ पड़ते हैं, उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। उनकी चर्चा होने लगी चारों तरफ कि इतने राजकुमार सुंदर और एक सुंदर स्त्री के साथ पैदल निकल कर जा रहे हैं, बहुत सुंदर है। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नयन फल होए सुखारी।
सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखे दो बीरा। और वह सभी लोग श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का जो परम फल है उसे पाकर बड़ी सुखी हो जाते हैं कि नेत्र होने का जो आनंद मिला उनकी दर्शन कर। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया, अश्रुओं की धारा फूट पड़ी और शरीर उनके पुलकित हो गए प्रेम के वश उन्हें देखते ही। बरन न जाय दशा तिन केरी, लय जनु रंकन सुर मन डेरी। एक न एक बोल सिक देही, लोचन लाहु ले उछन एही। और उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो उतने प्रेम मग्न हो जाते हैं मानो किसी दरिद्र ने उसकी चिंतामणि ढेर पाली हो। जो चिंता थी किसी दरिद्र को, वह चिंता दूर हो जाए तो वो प्रसन्न हो जाता है। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो, आ जाओ, देख लो, दर्शन कर लो भाई। सब लोग चले आते हैं दौड़ के। रामय देख एक अनुरागे, चितवत चले जाए संग लागे। एक नयन मग छवयो रानी, होय शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में प्रेम में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके पीछे पीछे लगे चले जा रहे हैं, ध्यान भूल गए हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से वही शिथिल खड़े रह गए, मूर्ति का साकार। उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है, कुछ बोल नहीं सकते। एक दे के बट छाण वले, दास मृदुल तृण पात राम। दास मृदुल तृण पात, कहाँ गवाई छिनु कुश्रुमो। गब नभ अवई की प्रात, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर अपनी थकावट मिटा लो आप लोग, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे चले जाना। ऐसे लोग कहने लगे। एक कलश भर आनय पानी, आचय नाथ कहीं मृदुबानी। सुनि प्रिय वचन प्रीत अति देखी, राम कृपाल सुशील अभिषेकी। कोई पानी का घड़ा भरकर ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आप पानी पी लीजिए, आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दया के सागर प्रभु दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने क्या किया। जानी श्रमित सीय मन माही, घरिक विलंब कीन बट छाई। मुदित नारी नर देखई शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर प्रभु थोड़ी देर घड़ी भर उस बड़ वृक्ष की छाया में विश्राम किया और स्त्री पुरुष वहां देख देख कर आनंदित हो रहे हैं और उनकी शोभा को देखते ही रहते हैं। उनके अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को ऐसे लुभा लिया है कि वो उनको देखने से अघाते नहीं है। एक टक सब सोहे चहुरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। और सब लोग ऐसी टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख
चंद्रमुख को देख रहे हैं, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता, तन्मय होकर देखता है। चारों ओर सुशोभित हो रहे श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुबग बाबु तेजी के। मुनिपट कटन कहे तू नीरा, सोए कर कमल ने धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नाखून से लेकर शिखा तक यानी चुटिया तक बहुत सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के से बक्कल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकश कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण बहुत शोभायमान हो रहे हैं। जटा मुकुट शीशन सुभग, उरभुज नयन विशाल। राम उरभुज नयन विशाल, शरद परव विधु बदन भर। लसत स्वेद कनक जाल, मंगल भवनय अमंगल हरि राम। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। उनके शरीरों पर, सिरों पर ऐसी सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। बच्च स्थल जो है, भुजा और नेत्र बड़े विशाल हैं, चौड़ा सीना है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर उनके मुख हैं और उन सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह जब पसीना आता है तो ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो उसके वर्णन नहीं किया जा सकता। बरन न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरे मत मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चितमय चित मन मत लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, मन को हरने वाली है, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि इतनी नहीं है, बहुत थोड़ी है, कैसे वर्णन करेगी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। वहां से ध्यान एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होता, उसे देखे जा रहे हैं। थके नारे नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देख दियासे। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत यति सनेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे हुए गांवों के स्त्री पुरुष उनकी सौंदर्य माधुर्य की छटा देख देख कर ऐसे चकित रह जा गए हैं जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण स्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं और बड़े बहुत परंतु अत्यंत स्नेह के कारण उनसे पूछते सक जाती है। क्या पूछे इनसे, सक जा जाती है, कुछ पूछ नहीं पाती है। बार बार सब लागए पाए, कहे बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनयम करई, तिय सुभाय कछु पूछत डरई। बार बार सब उनकी पाँव लगती हैं सीता जी के और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि राजकुमारी हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछने से हमें डर लगता है। हम डर नहीं है, आप कहें तो हमको पूछे कुछ। स्वामी ने अविनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जान गमारी।
राजकुमार दो सहज सलोने, इन ते लई दुति मरत सोने, मरकत सोने। और कहती हैं, हे स्वामिनी, हमारी जो ठिठाई हो, कोई गलती हो, उसे क्षमा कर देना, और हमको गमार जानकर बुरा न मानना। ये समझ लेना ये गमार है, कुछ जानते नहीं। दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं, लवण्यमय हैं। मरकत मणि यानी पन्नी और सुवर्ण ने क्रांति इन्हीं से पाई हो, ऐसे लगता है। जो पन्ना होता है बहुत कीमती होता है, ऐसी सोना, ऐसा लगता है कि इन्हीं से सोना और पन्ना बने हो। इतनी सुंदर राजकुमार है। मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण का आवाह है, वह इनकी हरिता बलीन और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। इनके सामने तो वह भी कुछ नहीं है। ऐसे वो स्त्रियां पूछती हैं, इतने सुंदर है प्रभु। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमाएन, रामा सुंदर सुषमाएन। शरद सरवरी नाथ मुखो, शरद सरोरुने, मंगल भबुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया रामा। सभी नगर के स्त्री पुरुष सीता जी को पूछ रहे हैं कि ये इतनी सुंदर राजकुमार, श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख हैं, और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं, कमल के समान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।